अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्री मेवालाल चौधरी के, जे मेवा खाए से पहले ही सेवा से बेदखल हो गला। जी हाँ, मेवालाल चौधरी के इस्तीफा देव पड़ गए। बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामला रहे के कारण भारी फजीहत के बाद उनका इस्तीफा देव पड़ गए। आइए वो पदभार ग्रहण कलन, लेकिन भारी फजीहत और विरोध के बीच उनका इस्तीफा देव पड़ गए। मेवालाल चौधरी के इस्तीफा पर तेजस्वी यादव ट्वीट कलन और लिखलन जे माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार हमरा एकटा आदेश देने अछि जे हम सब भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ अहाँ के आगाह करते रही। महज एक इस्तीफा से बात नहीं बनत। अखन 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जहन अनेक जन सरोकार के मुद्दा मिलत। दरअसल मेवालाल चौधरी पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बहाली में घपला करे के आरोप है, संगे संग भवन निर्माण में सेहो घोटाला करे के आरोप है। तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद उनका पर जांच गठित केने रहे, जाहि में किछु मामला सत्य पायल गेल छल, जाहि के बाद मामला दर्ज भेल छल। अब सवाल ये उठ रहा है जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर एना कही जे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एहि सब बात के जानत मेवालाल चौधरी के मंत्री किया बनेलन, कि ओ जानबूझ के फजीहत के सामना करे के लिए ही उनका मंत्री बनेने रहे। एकटा सवाल या निशान है। आस्था के महापर्व छठ के शुरुआत हो चुकल है। चाहे खरना काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। बीच दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज ने एसएम विभिन्न छठ घाट के निरीक्षण कलन। आस्था के महापर्व छठ 2020 के लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम और नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश गुप्ता, अंचलाधिकारी सदर मारवाड़ी कॉलेज के निकट अवस्थित गंगा सागर पोखर एवं दिग्गी पोखर के निरीक्षण कलन। इस दौरान अंचलाधिकारी सदर के घाट के गहराई के पता लगाकर चारों तरफ कर बैरिकेडिंग करे के निर्देश दिलन ताकि कोनो भी व्यक्ति पानी में नहीं डूबे। इसके अलावे वो कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करे के अपील से कलन। इधर दूसरी तरफ दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम पूरा मामला पर एससीएस संवाददाता दिलीप झा से बातचीत करैत कहलन जे सुरक्षा के पूरा व्यवस्था कयल गेल हन। छठ के लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति सेहो कयल गेल हन और एहि मौका पर जिलावासी के छठ के शुभकामना सेहो देलन। सभी छठ घाटों में बैरिकेडिंग और साफ सफाई की व्यवस्था लगातार की जा रही है। अंतिम चरण पर हैं तैयारियाँ। सभी छठ घाटों में गोताखोर के प्रतिनियुक्त भी किए गए हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने लोगों से बार बार अपील किया कि कोविड-19 के जो गृह विभाग के निर्देश के आलोक में यथासंभव घर पर ही छठ मनाने का काम करें। अगर घाट पर आएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्था कराएं। और छठ पर्व को लेकर के पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आस्था के पर्व में सभी जिला का विकास और जिला का शांति के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे और छठ पर्व को लेकर के पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था के महापर्व छठ पर हर केओ बढ़ चढ़ कर में अपन हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहे। एने में बेगूसराय के मझौल के एक व्यक्ति आटा चक्की पर निःशुल्क सेवा दो कहीं छठ महापर्व में अपन भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ के शुरुआत भ चुकल है। एहि महान पर्व पर बहुत लोग अपन सेवा पुण्य के तौर पर दै छथि। एहि क्रम में मझौल अनुमंडल क्षेत्र के समाजसेवी और सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन प्रसाद सिंह छठ व्रती के लिए लगातार 6 वर्ष आटा चक्की पर निःशुल्क आटा पिसाई करे छथि। एहि तरह के प्रेरणादायक सामाजिक कार्य करे की वजह से सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन सिंह के लोग सब खूब सराहना करे छथि। निरंजन सिंह न सिर्फ छठ बल्कि दुर्गा पूजा, कृष्ण पूजा और अन्य धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले छथि। यहाँ क्या नाम है आपका? नाम बताइए। पूनम देवी। यहाँ पर आप आटा पिसाने आए हैं छठ के लिए? तो अच्छा, ये आटा जो पिसा रहे हैं इसमें कोई तरह का पैसा भी लग रहा है? पर्व में नहीं लगता है। कैसा लगता है अगर इस तरह का सेवा आता है तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है।
तो इस तरह का महान पर्व है, क्या नाम है आपका? मीरा कुमारी। अच्छा, यहाँ पे आप आटा पिसाने आई हैं हाँ छठ के लिए, जी। छठ पूजा के लिए। हाँ। तो इसके बाद में कुछ पैसा भी लगता है? नहीं लगता है, निःशुल्क सेवा। हमको बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं किसाने के लिए। इससे हम अपना उद्योग खोले हैं, तो ये 2 दिन का निःशुल्क सेवा रहता है छठ व्रती के लिए। मैंने जितने भी पिसाए 2 दिन चलती है वह निःशुल्क रहता है, न तोलना है। सब आते हैं अपना पिसा करके जाते हैं। 2 दिन छठ पर्व में और 2 दिन चौचंदा पर्व होता है आपको भादों में, जिसको हम लोग ढका पर्व करते हैं। 2 दिन उसमें भी फ्री चलाते हैं, और जब तक यह हमारा चलेगा तो यह निःशुल्क भी चलेगा पर्व। और कोई सेवा करते हैं छठ के अवसर पर आप? अभी तो बस इससे जब मिल नहीं था तब और साफ सफाई करते थे, जब से मिल हो गया है अब यही एक सेवा मुक्त हो जाता है, क्योंकि पहले से इसका तैयारी करना पड़ता है, साफ सफाई पूरे व्यवस्था। तो अभी तो यहीं पर समझ कर आ जाता है। जयनगर में छठक उत्साह चरम पर अछि। अनुमंडल मुख्यालय जयनगर एवं आसपास के इलाका में लोक आस्था के महान पर्व छठ के लऽ कऽ उत्साह चरम पर पहुंच चुकल अछि। इलाका में सूर्योपासना के 4 दिवसीय महान पर्व छठ शनिवार के उदीयमान सूर्य के अर्घ्य दे के साथ संपन्न हैत। एतऽ नदी, नहर, तालाब, सरोवर में लोग सब अर्घ्य दऽ कऽ छठ पूजा करै छथि। बीतल वर्ष में छठ के लऽ कऽ घाट सबके सजाबै संवारै के काम सेहो पूजा समिति सब द्वारा बढ़ि चढ़ि कऽ कयल जा रहल अछि। हालांकि एहि बेर कोविड-19 के लऽ कऽ जारी पाबंदी के कारण किछु एहतियात जरूर बरतल जा रहल अछि। एमहर कोरोना वायरस के संक्रमण के देखे जिलाधिकारी और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप दरभंगा में कुछ लोग अपना अपना घर में ही छठ के व्यवस्था शुरू कर दिलन हन। एहि बेर कोरोना वायरस के देखैत सेफ्टी के मद्देनजर छठ में भी सतर्कता बरतल जा रहल अछि। कई लोग तालाब में नहीं जाकर अपना मोहल्ला और घर में ही वैकल्पिक तालाब बनाकर छठ मनावे की तैयारी शुरू कर देने छथि। वार्ड संख्या 36 के इस्माइलगंज में 8-10 परिवार अपना अपना स्तर से गड्ढा खोद के ओहिमे छठ करे के तैयारी कर रहा छथि। वैकल्पिक तालाब बनाकर छठ पूजा करे वाला परिवार के लोग सबसे बात कयल गेल तो कहलन जे चूँकि जिला प्रशासन अपील कर रहा अछि और कोरोना वायरस के संक्रमण काफी ज्यादा अछि, एहन में घर पर ही छठ मनेनाइ उचित रहत। कोरोना के वजह से लोग अपने घरों में ही इस बार ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से करीब 70-80% लोग घर पे ही कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं तालाबों में भी जा रहे हैं, लेकिन तालाब इस बार सही से साफ़ नहीं हो पाया है, इसी वजह से लोग घर में ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। दरभंगा जिला के बलभद्रपुर में छठ पोखर के अखन तक सफाई सही ढंग से नहीं भ सकल हन, जाहिसँ लोग सब काफी आक्रोशित छथि। दरभंगा जिला के लहरियासराय अवस्थित बलभद्रपुर छठी पोखर के साफ सफाई अखन तक सही ढंग से नहीं भ पायल हन। नगर निगम जागल तो जरूर, लेकिन बहुत देर से जागल और साफ सफाई के लऽ कऽ व्यवस्था कयल जा रहल अछि, लेकिन जे समुचित व्यवस्था हेबाक चाही से व्यवस्था नहीं होय के कारण लोग सब काफी आक्रोशित छथि। सरकार नगर प्रशासन जो है ना, ये आस्था के महापर्व में भी ऐसे अवसर पर भी तालाब के पानी की सफाई बिल्कुल नहीं हुई है। तालाब में अब अभी आप कैमरा जरा दौड़ाइए, सारा कुम्ही नज़र आ रहा होगा। पानी इतना जहरीला है, लोग कैसे पानी में घुस करके हाथ उठाएंगे पता नहीं चल रहा है। तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। अभी तक इसमें चूना नहीं पटाया गया है, न टूटिया, कुछ पानी के सफाई के लिए कुछ नहीं किया गया है। हाँ, और जहाँ तक है कुछ लेबर मजदूर लगे हुए हैं, वो सब किनारे से सफाई कर रहे हैं ऊपर, लेकिन पानी की सफाई के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। नगर प्रशासन, निगम प्रशासन द्वारा अभी तक कोई प्रयास ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि मतलब तालाब जो है सो इतनी गंदगी भरी पड़ी है, उसमें जरा सा भी ध्यान नहीं दिया गया। किस तरह से आप लोग छठ मनाएंगे यहाँ? अपना वैकल्पिक व्यवस्था कुछ करेंगे? अपना वैकल्पिक जो सामर्थ्य है उसी अनुसार करेंगे। नगर हम लोग तो केवल टैक्स देने के लिए है नगर निगम को केवल टैक्स चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ? रंजीत झा गगन जी। कहाँ पर पोखरा है ये? ये बलभद्रपुर मिडिल स्कूल के बगल में बिचला पोखर है। किस तरह से इसमें छठ के महान पर्व है, उसके आस्था का पर्व है, किस तरह से सफाई हो रही है, क्या व्यवस्था है? देखिए, नगर निगम के स्टाफ की तरफ से 2 दिनों से यहाँ पर मतलब सफाई की व्यवस्था की गई है।
लेकिन जो प्रशासन है या बिहार सरकार है, जिस तरह उन्होंने अपना तुगलकी फरमान जारी किया कि छठ पूजा को घाट पर ना मनाया जाए, तो सर इलेक्शन को भी इस तरीके से नहीं मनाना चाहिए था फिर। और छठ पूजा हम लोगों के मतलब पूरे बिहार या आप समझे दुनिया भर के आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको इस तालाब का ये दिखाना चाहूँगा कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो 2 दिन से लगे पड़े हैं, कुछ चीज़ों की कमी रह गई उनकी तरफ से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 15 या 20 साल से जो भी आपके शासनकाल में 15 साल से एनडीए की सरकार है, खासकर नीतीश कुमार की सरकार है, जहां पर सौंदर्यीकरण के नाम पे करोड़ों रुपए आए। और ये मैं पोखरी के बारे में, दरभंगा जिला के इतने तालाब हैं जो कि अतिक्रमण किया गया है, वहाँ पर करोड़ों रुपये आए, ना तो वहाँ सौंदर्यीकरण हुआ ना ही वहाँ पर कोई व्यवस्था हुई। आप देखिए इस तालाब की हालत, इसमें छठ मनाया जा सकता है कि नहीं? इसमें छठ मनाया जा सकता है? आप खुद देखिए, जूम कीजिए और देखिए, तब भी यहाँ पे छठ व्रती आएंगे, बना रहे हैं। लोग अपने निजी खर्चे से यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। ना यहाँ पे लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था है, ना कोई यहाँ पे सिस्टम है, ना कोई बैरिकेटिंग है। तो सरकार कर क्या रही है? सिर्फ टैक्स ले रही है क्या? जमींदार साहब किस तरह से देख रहे हैं? ये बेलभद्रपुर के सबसे बड़ा तालाब, यहाँ घनी आबादी है, इस तरह से हजारों महिलाएं यहाँ छठ करते हैं, लेकिन ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कैसे करेंगे छठ? हम लोग नगर आए, एक बैठक किया तो टोटल जमींदार के छठ पर्व के अवसर पर दरभंगा नगर के कर्मचारी जमींदार सोहेब की सफाई पोखरी के दम सब करा दिया गया है। झाड़ू कचरा सब सफाई करा दिया गया है। वार्ड नंबर 44 के पोखरिया स्कूल के उन से सफाई कोई दिक्कत नहीं है। नगर आयुक्त के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, जो आदेश देते हैं उसी तरह हम लोग चलते हैं। नगर आयुक्त जिलाधिकारी के आदेश हुआ है जो बैरिकेटिंग भी लगाया जाएगा, तो बैरिकेटिंग लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं? हमको उसका आदेश अभी नहीं है। क्या नाम हुआ? श्री फौदार राम, वार्ड नंबर 44 जमींदार। आप भी इसी मोहल्ला के हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, किस तरह से देख रहे हैं जो अभी पोखरी का साफ सफाई पर में नाम पर में न कहीं चूना है न ब्लीचिंग है? जिलाधिकारी का आदेश हुआ जो बैरिकेटिंग भी लगाया जाए, लेकिन कोई बैरिकेटिंग की व्यवस्था नहीं है। देखिए श्रीमान, साफ सफाई में कुछ कमी जरूर है, लेकिन नगर निगम प्रशासन और स्थानीय जन सहयोग से लोग इस आस्था के महापर्व को अपने अपने सहयोग से लोग कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन में निश्चित रूप से जो सोया हुआ प्रशासन था, लगता है कि 2 दिन से जगा हुआ है। जैसे पानी निकासी हो या अभी जेसीबी लगा हुआ है, ट्रैक्टर के द्वारा कचरा का मलबा को उठाकर दूसरे जगह फेंका जा रहा है। सफाई तो हो रही है, लेकिन जिस अनुरूप होना चाहिए उसमें कुछ कमी है। एससीएस न्यूज में वक्त ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में।
गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, वीआईपी रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। गरारा थाना क्षेत्र के क्यूल गांव से लापता बच्चा के शव मिले से सनसनी फैल गई। गरारा थाना क्षेत्र के क्यूल गांव में सोमवार शाम से लापता बालक के शव गुरुवार के सुबह क्यूल गांव में हुनक नाना संजय सिंह के घर के पीछा पानी से भरल गड्ढा में मिलल। चेहरा पर चोट के निशान और नाक से रिसित खून एवं मुंह और पेट पर कई निशान देखल गेल, जैसे हत्या के आशंका व्यक्त किया जा रहा है। पुलिस शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। साहेब कमालपुर निवासी शुभम कुमार उर्फ संतोष के 2 वर्षीय पुत्र दिव्यम सोमवार शाम से लापता चला। जाके बाद उन्हें काफी खोजबीन कल गया, लेकिन कोनो पता नहीं चलल और आखिरकार बच्चा के शव बरामद भेल, जैसे इलाका में सनसनी फैल गई। सोमवार को 4:30 में बच्चा गायब हो गया जी, घर से और इस रोड पर से गायब हो गया। उसके बाद में हम बहुत ढूंढा, टोला पड़ोस, गांव ग्राम, दूसरे गांव, अपने गांव, बच्चा कहीं नहीं मिला। पीछा में डोबा था, उस पर मेरा संदेह गया, तो डोबा में हमने घुस कर अपना भर सगरे ढूंढे, बच्चा कहीं था नहीं आया। उसके बाद बीहने में मछुआरा को बुलाए, मछुआरा से ढूंढवाए, मछुआरा कभी कहीं था नहीं आया, मैंने शंका को दूर करने के लिए। उसके बाद सगरे खोजे, कल कुत्ता वाला जब आए हैं तो डर से कोई लाश कई ड्रेस ला कर यहाँ रख दिया। आसपास के लोग आसपास और मुंह पर टेप सटा हुआ नहीं था, लेकिन उस पर दाग था, दाग लग रहा था। हाँ, दाग लगा हुआ है। उसका हत्या हुआ है, पानी में नहीं डूबा। क्या लग रहा है आपको? उसका हत्या हुआ है जी। लोग डर से जो हत्या करके उसको शव यहाँ फेंक दिया गया। क्या मांग करते हैं आप इस सब में? मांग क्या करते प्रशासन से? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमको उस आदमी को पकड़ा जाए, खोजा जाए,
हम किसी को नहीं फंसाएंगे, नहीं कहेंगे। प्रशासन जाने किसको क्या करेगा। किसी को शक सुबह आपको लगा हमको है? किसी पर शक नहीं है। प्रशासन जिसको उठा ले। प्रशासन से चूक हुई। प्रशासन चूक हुई है। मतलब इसमें जो 3-4 दिन घटना का हो गया, बच्चा बरामद नहीं हुआ, प्रशासन की इसमें जो है कहीं न कहीं जो लापरवाही दिखती है। लापरवाही प्रशासन की भी चूक हुई कहीं कहीं, तब नहीं ये मिलने हुआ। बच्चा जिंदा बरामद होता। बच्चा जिंदा बरामद होता। प्रशासन का पूरा लापरवाही है। केवटी के नवनिर्वाचित विधायक मुरारी मोहन झा धन्यवाद यात्रा पर निकल चुकल छथि। केवटी के नवनिर्वाचित विधायक मुरारी मोहन झा अपन क्षेत्र के जनता के धन्यवाद करबाक लेल क्षेत्र में निकल चुकल छथि। वो बनौली पहुंचला जहां जनता के शुक्रिया अदा कयलनि, वो जनता के अपन जीतक श्रेय दिलन। सर्वप्रथम हम हर एक पंचायत में जब से आए दरभंगा, जब शपथ ग्रहण हो गया हमारे सरकार का, उसके बाद से लगातार कहीं न कहीं प्रतिदिन जाता हूं और पंचायत में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहा हूं। कारण जब हम लोगों का 23 को शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद सारी विषयों को रखूंगा और जो विषय हमारे सामने आएंगे, जो समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, उन सबों का निपटारा किस प्रकार हो। क्योंकि आम जनता ने जो चुनकर इतनी भारी बहुमत से मुझे भेजा है केवटी विधानसभा से, इसलिए उनका भी चिंता करना हमारा दायित्व होता है। किस तरह की समस्याओं अभी क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अभी समस्या रोड से जुड़ा हुआ आ रहा है, नाला पुल से जुड़ा हुआ आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं समस्या आ रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम होना है, उसकी भी समस्याएं काफ़ी जगह आ रही है। पीएससी वगैरह काफ़ी जगह बना हुआ है, मगर न वहाँ डॉक्टर है न नर्स है। ये सबको हम गंभीरता से ले रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। अहाँ तमाम दर्शक के आस्था के महापर्व छठक हार्दिक शुभकामना दै छी। संगे संग ई अपील कर रहल छी जे छठ के दौरान एहि बेर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतै के जरूरत है। खासकर कोरोना संक्रमण के देखैत बूढ़ बुजुर्ग पर विशेष ध्यान राखी, बच्चा पर ओहिसँ ज्यादा ध्यान राखब और एहि बात पर और ज्यादा ध्यान देब जे पानी में बच्चा सब नहीं उतरैत, कियाक तऽ छठ के दौरान डूबे के घटना बहुत ज्यादा होइत अछि। बच्चा सब उत्साह में आबि कऽ पानी में छलांग मारि दै छथि, तैराकी शुरू कऽ दै छथि और एहने में दुर्घटना भऽ जाइत अछि। तेँ हर व्यक्ति सजग रहू, तखने स्वस्थ और सुरक्षित रहब। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।